अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल डियर एस्पिरेंट्स। आई होप यू आर फाइन। हम डिस्कस कर रहे हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का पेपर और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 टू 30 नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इज़ RA stands for option A reduction of American warrior, option B real action work, option C repertoire of administrative work and option D research and analysis wing। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ RA। तो RA एक्चुअली एक एजेंसी है, सीक्रेट एजेंसी है। अब ये भी पूछा जाता है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इज़ द सीक्रेट एजेंसी ऑफ, तो ये इंडिया की एजेंसी है और इसके बारे में ये तीनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान? ऑप्शन ए लियाकत अली ख़ान, ऑप्शन बी मौलवी तमीज़ुद्दीन, ऑप्शन सी कायद आज़म एंड ऑप्शन डी गज़नफ़र अली ख़ान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। और ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, बहुत से पेपरों में पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में और सारी चीज़ें ऑलरेडी डिटेल्स में डिस्कस हो चुकी हैं, इसलिए हम इसको यहीं छोड़कर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच साइड ऑफ द हेमिस्फीयर इज़ गेटिंग वार्मर फास्टर? ऑप्शन ए सदर्न हेमिस्फीयर, ऑप्शन बी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऑप्शन सी ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ऑप्शन डी वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हमारे पास एक इक्वेटर एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है जो लेफ़्ट से राइट ज़मीन को यानी ग्लोब को, अर्थ को दो हिस्सों में तकसीम करती है और ऊपर वाले हिस्से को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इसी तरह से प्राइम मेरिडियन एक लाइन होती है जो ऊपर से नीचे की जानिब यानी नॉर्थ से साउथ की जानिब ग्लोब को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। जो हिस्सा लेफ़्ट साइड पे होता है उसको हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और जो हिस्सा राइट साइड पर होता है उसको हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, सॉरी ऑप्शन बी है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वो ज़मीन का, ग्लोब का, अर्थ का हिस्सा है जहाँ पर लैंड मास ज़्यादा है, यानी एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के जो एरियाज़ हैं वो ऊपर की जानिब बनते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बनते हैं। तो वहाँ पर लैंड मास ज़्यादा होने की वजह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, आबादी ज़्यादा है और एक उसकी वजह ये भी है कि वहाँ पर पानी कम है यानी ओशन कम है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से लैंड मास ज़्यादा होने और वाटर का मैस कम होने की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है अर्थ का वो सदर्न हेमिस्फीयर से कंपैरेटिवली फास्टर वार्म हो रहा है। आई होप दिस इज़ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24, डैश वाज द फर्स्ट स्टेट विच ज्वाइंड पाकिस्तान इन 1947? ऑप्शन ए कलात, ऑप्शन बी चित्राल, ऑप्शन सी बहावलपुर एंड ऑप्शन डी गिलगित। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बहावलपुर। बहावलपुर स्टेट ने पाकिस्तान को सबसे पहले ज्वाइन किया था 1947 में। और याद रखिएगा कि ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में पेपर्स में रिपीटेडली पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, रेडियो वेव्स फ्रीक्वेंसी इज़ मेजर्ड इन? ऑप्शन ए एम्पेयर, ऑप्शन बी हर्ट्ज़, ऑप्शन सी मीटर एंड ऑप्शन डी रेडियन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। रेडियो वेव्स फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है हर्ट्ज़ में। और बाकी जो हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं ये किस चीज़ के यूनिट्स हैं इनको भी याद रखना ज़रूरी है। कमीशन के इम्तहानात में ये सवालात पूछे जाते हैं। एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है, अपने पास नोट कर लें, और मीटर लेंथ का यूनिट है, जबकि रेडियन हमारे पास जो है वो एंगल का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह's mausoleum was laid by Field Marshal Muhammad Ayub Khan on? ऑप्शन ए 31 अगस्त 1965, ऑप्शन बी 31 जुलाई 1960, ऑप्शन सी 30 मार्च 1960 एंड ऑप्शन डी 25 फरवरी 1958। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन और उसका आंसर तो दिया हुआ है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का जो मकबरा है उसका संग बुनियाद किसने रखा था।
हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह मौज़ूलियम या टॉम? तो उसका आंसर है फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान साहब। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी बनता है। 31 जुलाई 1960 31 जुलाई 1960 को कायद-ए-आज़म के मकबरे का संग बुनियाद रखा गया, और वो रखा किसने? जनरल अयूब खान साहब ने। और अयूब खान साहब पाकिस्तान के दूसरे प्रेसिडेंट भी रहे 1958 से लेकर 1969 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, महारगढ़ इज़ अ न्यूलिथिक साइट लोकेटेड नियर द डैश ऑन द कच्ची प्लेन ऑफ बलोचिस्तान। ऑप्शन ए बोलान पास, ऑप्शन बी खैबर पास, ऑप्शन सी टोची पास एंड ऑप्शन डी बाबूसर पास। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बोलान पास। महारगढ़ इज़ अ न्यूलिथिक साइट लोकेटेड नियर द बोलान पास ऑन द कच्ची प्लेन ऑफ बलोचिस्तान। अब ये न्यूलिथिक साइट का मतलब क्या बनता है? न्यूलिथिक एक पीरियड था मतलब एंशिएंट टाइम में, जिसको न्यू स्टोन एज भी बोलते हैं। तो महारगढ़ ऐसी साइट है जो न्यूलिथिक पीरियड से बिलोंग करती है, और ये बोलान पास के करीब कच्ची प्लेन में मौजूद है बलोचिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए ट्राइगवे लाई, ऑप्शन बी डैग हैमर्सजोल्ड, ऑप्शन सी ह्यूज हंट एंड ऑप्शन डी कुर्ट वाल्डहाइम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ट्राइगवे लाई। ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के पहले सेक्रेटरी जनरल थे, और बाकियों के बारे में भी नोट कर लें अपने पास, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो पहले जो सेक्रेटरी जनरल थे ट्राइगवे लाई, वो कहाँ से बिलोंग करते थे? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो वो नॉर्वे से बिलोंग करते थे, अपने पास नोट कर लें। और जो हु वाज द सेकंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, तो वो डैग हैमर्सजोल्ड थे, और वो कहाँ से बिलोंग करते थे? अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो स्वीडन से बिलोंग करते थे। और तीसरे जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे वो ह्यूज हंट थे, और वो फर्स्ट एशियन भी थे। ये भी पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट एशियन टू बिकम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन? तो वो ह्यूज हंट साहब थे, तीसरे सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के, और पहले एशियन टू बिकम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। और वो कहाँ से बिलोंग करते थे? वो बर्मा से बिलोंग करते थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चौथे जो थे आपके यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल, वो कुर्ट वाल्डहाइम थे, और वो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे। और सवाल जो पूछे जाते हैं यूएनओ के बारे में, व्हेन वाज इट इस्टेब्लिश्ड? तो इट वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को इसका क़याम वजूद में आया। और इसकी लैंग्वेज पूछी जाती हैं कि हाउ मैनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस डज़ यूएनओ हैव? तो वो इसकी 6 लैंग्वेजेस हैं। इसको आप फेसर्स से याद भी कर सकते हैं। और इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है रिपीटेडली। तो इसके 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास नोट कर लें, ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान लॉन्च्ड एन ऑपरेशन इन कश्मीर इन 1965 विच वाज कॉल्ड ऑपरेशन? ऑप्शन ए नेपच्यून स्फीयर, ऑप्शन बी बारबारोसा, ऑप्शन सी ज़रबे अज़ब एंड ऑप्शन डी जिब्राल्टर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। ऑपरेशन जिब्राल्टर स्टार्ट किया था पाकिस्तान ने 1965 में कश्मीर में, जो कि 1965 की जंग में तब्दील हो गया बाद में। क्वेश्चन नंबर 30, दी ओजरी कैंप इंसिडेंट अकर्ड इन विच ईयर? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1993 एंड ऑप्शन डी 2001। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी। दी ओजरी कैंप इंसिडेंट अकर्ड इन 1988। एक्चुअली अप्रैल 10, 1988 को ये हुआ था रावलपिंडी में। हुआ क्या था, जो अफ़गान मुजाहिदीन अफ़गानिस्तान में रशिया के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, उनको असला प्रोवाइड किया जाता था यूएसए की तरफ से। तो वह जहाँ पर असला और एम्यूनेशन और आर्म्स रखी जाती थी, वहाँ उस स्टोर में एक्चुअली आग लग गई थी। तो उस वाक़े को हम ओजरी कैंप इंसिडेंट के नाम से याद रखते हैं। ये 1988 में हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कहाँ हुआ था, तो ये रावलपिंडी में हुआ था 10 अप्रैल 1988 को। जी, ये थे इस वीडियो के 10 क्वेश्चंस। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ।
तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। कीप स्टडिंग, कीप शाइनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।